So welcome back again friends to your own channel Medico Dynamics. Here I am Rahul Udenia. In the last session of bone as discussed by Sir Naman Kumar Mishra हमने bone के basic introduction, function और structure discuss किए थे. तो आज के सेशन में we'll going to discuss types of bone. Now we have two types of bone on the basis of their histological structure. तो जो पहली है वो है compact bone और जो दूसरी है वो है spongy bone. सो टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कॉम्पैक्ट बोन. तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, कॉम्पैक्ट एंड बोन. तो जो बोन है वर्ड वो आपको पता ही है कि क्या होता है, कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होते हैं, वो सारे अपन ने टॉपिक पहले से डिस्कस कर लिए. तो अभी के लिए जो हमारे पास दूसरा वर्ड बचता है वो है कॉम्पैक्ट. अब अगर अपन कॉम्पैक्ट का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि भाई हार्ड है या रिजिड है ना. बहुत सारे स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है फाइनल वो हार्ड और रिजिड होता है. तो यहाँ पे क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट प्लस बोन हमको ये बता रहा है कि भाई एक बोन है जो कि हार्ड और रिजिड, ठीक है ना. ये इसका बेसिक मीनिंग है पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट बोन का. अब बात आ जाती है कि भाई हार्ड और रिजिड तो है ना, चलो ठीक है. तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी में. भाई हर एक ऑर्गन एक वजह से प्रेजेंट रहता है. हार्ट का फंक्शन है भाई वो पंप करेगा, ब्रेन का फंक्शन पूरा सेंसरी मॉनिटरिंग सब है उसमें, किडनी का बेसिक फंक्शन जैसे फिल्टरिंग है. तो वैसे यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में. सो जो अब क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन हार्ड और रिजिड होती है, सो उनका जो बेसिक फंक्शन है वही होगा जो स्ट्रक्चर है प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा है बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए. अब क्योंकि ये बोन जो टाइप ऑफ बोन है कॉम्पैक्ट बोन, ये स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे उनका जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, विच मीन्स जो कॉम्पैक्ट बोन का जो नंबर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए. सो साइंटिफिकली वी हैव दैट द कॉम्पैक्ट बोन मेक्स अबाउट 80% ऑफ द बॉडी बोन. सो जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 80% ऑफ बॉडी बोन मास को ये बनाती है. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है और क्यों होती है. अब देख लेते हैं कि भाई कैसे होती है. तो कैसे होने का मेरा मतलब यहाँ पर है, क्योंकि हम हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे पढ़ रहे हैं बोन को, तो हमको उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू एक बार देखना पड़ेगा. तो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है एक माइक्रोस्कोपिक व्यू एक कॉम्पैक्ट बोन का. ये अब मैं एक चीज़ बतानी है आपको कि भाई कॉम्पैक्ट बोन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगी. बेसिकली वो अब क्योंकि स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क है तो हाइंड लिम्स, फोर लिम्स यानी कि हाथ और पैर, उनकी जो सारी जो लॉन्ग बोन्स है सारी वो इंक्लूडेड रहेगी. रिब केज आ गया आपका, स्टर्नम आ गई उसमें, आपका वर्टिबल कॉलम हो गया एंड एक्सेट्रा. अब यहाँ पे अपन लॉन्ग, अब क्योंकि हम कॉम्पैक्ट बोन डिस्कस कर रहे हैं तो कोई सी भी बोन उठा लेते हैं. तो सबसे इजी जो बोन पड़ती है रीडिंग के हिसाब से वो पड़ती है फीमर वाली, यानी कि आपकी थाई बोन. तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये थाई बोन का ही है. तो अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो पूरी की पूरी बोन है, अब क्योंकि वर्टिकल मतलब इनका काम ही है ये कि भाई वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी, तो उनकी जो अंदर की जो मॉडलिंग है वो भी वैसी ही होनी चाहिए माइक्रोस्कोपिकली भी. तो यहाँ पे जो बोन्स जो कॉम्पैक्ट बोन बनती है, ये इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब शेप्ड यूनिट्स कॉल्ड एज ऑस्टियोन्स, है ना. ये एक लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब शेप्स से बनती है जो कि हम ऑस्टियोन्स कहलाते हैं. आप देख पा रहे हैं ये जो सिंगल सिंगल ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये एक, ये दो और ये तीन, ये सारी सिंगल सिंगल पैरेलल ट्यूब शेप्ड यूनिट्स हैं. यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ यूनिट. तो ये पैरेलल ट्यूब शेप्ड बहुत सारी होती हैं, नंबर ऑफ इनका काउंट होता है, जिनको मिला के फिर एक पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है. अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब ये जो पैरेलल ट्यूब्स हैं यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई हैं, तो अब ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है. तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसमें, यानी कि बोन में, जो कि मिलके एक ओवरऑल बोन बनाती है. अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिंगल जो ट्यूब है, एक यूनिट को ले लेते हैं अपन, तो इसको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टियोन. तो एक सिंगल पैरेलल ट्यूब शेप्ड यूनिट को अपन कहते हैं ऑस्टियोन, या फिर इसको अपन
जो दूसरा साइंटिफिक नेम है वो कहलाता है हवेशियन सिस्टम, विच इज़ मेड अप ऑफ अ सेंट्रल कैनाल सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ एक्सपेंडिंग रिंग्स। जस्ट लाइक आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल कैनाल है और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी सराउंडिंग रिंग्स हैं। जस्ट लाइक एक जो ग्रोथ रिंग्स होती है ट्री में, जैसा कि आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि ट्रीज़ की अपन एज कैलकुलेट कर पाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ देयर ग्रोथ रिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिंगुलर ऑस्टियोन के अंदर का स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया जैसे कि भाई इस हर एक ऑस्टियोन के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है, जिसके और फिर उसके सराउंडिंग में बहुत सारे सिलेंड्रिकल लेवल लेयर्स होती हैं, जिसको अपन कहते हैं लैमेले। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मार्क किया गया है एज अ लैमेले। अब बात करते हैं जो सेंट्रल कैनाल है उसकी यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल कैनाल कंटेन्स द, अब क्योंकि हर एक ऑर्गन है यहाँ पे बॉडी में, तो हर किसी को ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिशन एक्सेट्रा चाहिए ही होता है। तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई पहुँचेगी कैसे, वाया द आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी आउट हो जाएगा बाय द वेन, और नर्व्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कैनाल है वो आपको हेल्प करेगी, मतलब बोन को हेल्प करेगी ब्लड का सर्कुलेशन और नर्व्स के जो सिग्नल्स है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम सब प्रेजेंट रहता ही है। इसके सराउंडिंग सिलेंड्रिकल प्लेट्स होती हैं, जिसको जैसा कि अभी बताया उसको कहते हैं लैमेले। अब हर एक लैमेले के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड, मतलब बना हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं एक सिंगल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लैक्यूने। सो ये आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, सीड लाइक स्ट्रक्चर या आई लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है लैक्यूने। अब ये लैक्यूने यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छोटे वाली जो विंडो है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इन ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन आपको पता ही है कि ये एज मैंने जैसे अभी बताया कि भाई बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और ये सारे जो ऑस्टियोसाइट्स है, अब क्योंकि सेल्स है और हमने पढ़ा है कि भाई बॉडी का हर एक सेल एक दूसरे से अच्छे से वेल्ली कनेक्टेड होता है, तो अब यहाँ पे तो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये जो सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट है, एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट कैसे करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हमारे पास 4 यहाँ पे लेक्यूने हैं और उनके अंदर पर्टिकुलर ऑस्टियोसाइट्स हैं। सो ये जो 4 हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो लाइंस बनी हुई हैं यहाँ पे, ये वाली छोटी छोटी जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पा रही हैं एक दूसरे को, मतलब जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनको। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये नाम दिया हमने इसका कैनालिकुलाई। अब यहाँ पे कैनालिकुलाई की क्या सिग्निफिकेंस है भाई, अब मैंने जैसा बताया कि भाई हर एक सेल को एक दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना होता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना होता है। तो वहाँ पे कैनालिकुलाई एक्ट एज अ कनेक्टिंग कनेक्टिंग मीडियम। सो ये था एक पर्टिकुलर ऑस्टियोन का डिस्क्रिप्शन ट्रांसवर्स व्यू में। अब एक बार इसको टॉप व्यू में भी देख लेते हैं अपन। सो टॉप व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कारीगरी कैसी लगी हमारी। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सेंट्रल में ये सेंट्रल कैनाल है, ये वाली, जहाँ पे आर्टरी, वेन और नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके सराउंडिंग में सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं जिसको हम लैमेले कहते हैं। देख पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे ये जो पूरा है ये एक सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं, यहाँ पे 3 बन रही है जो, ये लैमेले कहलाती है। और 2 ऑस्टियोन्स के बीच में कनेक्शन देख पा रहे हैं, ये कैनालिकुलाई अगेन, और ये है एक कैविटी लैक्यूना जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। और इसी तरह ये सब कंपोनेंट मिला के बनता है एक कंप्लीट ऑस्टियोन। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि n नंबर ऑफ ऑस्टियोन्स होते हैं, तो जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट
फॉर्म हुए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट ऑस्टियोन, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। अब इनके बीच में भी जो प्लेट्स रहती हैं, जो सिलेंड्रिकल प्लेट्स है जिसको अपन ने नाम दिया लैमेले, उनका भी एक पर्टिकुलर नेम है। अब क्योंकि यहाँ पे दो ऑस्टियोन है, ये फर्स्ट सेकंड, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो है लैमेले यानी कि सिलेंड्रिकल प्लेट, उसको अपन ने नाम दिया है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये। अब क्योंकि ये दो ऑस्टियोन के बीच में प्रेजेंट है, इसके लिए हमने इसको नाम दिया है इंटरस्टिशियल लैमेले। हियर इट इज। और इन सभी ऑस्टियोन के, अब जैसे कि बात हो गई है कि भाई दो ऑस्टियोन के बीच में वाले जो इंटरस्टिशियल लैमेले कहलाते हैं। अब बात आ जाती है जो सराउंडिंग वाले, तो जो सराउंडिंग वाली सिलेंड्रिकल प्लेट्स कहलाती है यहाँ पे, उनका नाम दिया गया है सरकमफेरेंस लैमेले। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि और बेसिक डिस्कशन कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये रहे आपके सामने प्रेजेंट हैं, आप इसको अच्छे से पॉज करके रीड कर सकते हैं। एक बार थरली रिव्यू कर लेते हैं पूरी कॉम्पैक्ट बोन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस टॉपिक की स्टार्टिंग में कि वी हैव टू वर्ड्स हेयर, कॉम्पैक्ट एंड बोन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड बोन, जो कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है हार्ड एंड रिजिड, और बोन का मीनिंग आपको पता ही है, तो दोनों मिलके बनाते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जिस विच मीन्स कि हमको ये पता चलता है कि भाई कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है वो होगा हार्ड और रिजिड। नाउ कॉम्पैक्ट बोन्स मेक अप टू 80% ऑफ द बॉडी बोन मास, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब हर एक जो लॉन्ग बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, वो लॉन्ग पैरेलल ट्यूब शेप्ड यूनिट से बनी हुई होती है, जिसको अपन कहते हैं ऑस्टियोन और बेसिकली हैवियर्शन सिस्टम। अब उनके अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसके अंदर आपके, और जो कि सराउंडिंग होती है सीरीज ऑफ एक्सपेंडिंग रिंग, जिसको एज सिमिलर टू ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री। और जो सेंट्रल कैनाल की जो सिग्निफिकेंस है मैंने आपको बताया था, जैसे दैट इट कंटेन्स नर्व्स, इट कंटेन्स नर्व्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड ब्लड वेसल्स। और ताकि और उनके बीच में, हाँ मतलब, और एक दूसरी एक जो कैनाल में आपको, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया, जो एक सेंट्रल कैनाल है जैसे कि ये वाली, वो दूसरी सेंट्रल कैनाल से कनेक्टेड होती है वाया कनेक्शन मीडियम। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैनाल जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे परफोरेटिंग कैनाल। सो नाउ जो कैनाल का डिस्कशन हो गया है, अब जो सीरीज़ ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट्स जो एक बोन में अरेंज रहती है, उनको हमने नाम दिया था एज लैमेले। और वो हर एक लैमेले के बीच में प्रेजेंट रहते हैं एक कैविटी जिसको नाम दिया है लेक्यूने। अब लेक्यूने आपको, जैसा मैंने बताया, कि वो ऑस्टियोसाइट कंटेन करते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। और जो एक लेक्यूने है वो दूसरे लेक्यूने से कनेक्टेड रहता है via a series of tiny channels called as canaliculi, which allow circulation of interstitial fluid through bone and direct contact between the osteocytes. सो यहीं तक ही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा डिस्कशन, और टॉपिक समझ में भी आया होगा। रिटन नोट्स आपके सामने हैं, अगर इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। So thank you very much, and please do like, share and subscribe. Thank you.